यूपी में एक कहावत है कि अगर बीछी काटने का मंत्र नहीं पता है तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। यानी किसी भी बड़े या खतरनाक काम को करने से पहले आपके पास बुनियादी योग्यता या अनुभव होना जरूरी है। कुछ ऐसी ही लापरवाही श्रावस्ती में डॉल्फिन के रेस्क्यू करने के दौरान देखी गई। पता चला कि रेस्क्यू करने के बाद उसे जब नदी में छोड़ा जाने लगा तो उसकी मौत हो चुकी थी। यानी डॉल्फिन रेस्क्यू या फिर मौत का खेल। जाल से खींची गई डॉल्फिन राप्ती में छोड़ने से पहले कैसे हुई मौत। ककरदरी वन क्षेत्र के रानीपुर गांव के पास राप्ती योजक नहर में ग्रामीणों ने गंगा डॉल्फिन को तैरते हुए देखा। सूचना पर वन विभाग के एसडीओ और रेंजर टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दावा था कि डॉल्फिन को सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे राप्ती नदी में छोड़ा जाएगा, लेकिन रेस्क्यू के बाद मामला उल्टा सवालों के घेरे में आ गया। आरोप है कि डॉल्फिन को सुरक्षित तरीके से निकालने के बजाय जाल के सहारे खींचा गया और इस प्रक्रिया में स्थानीय ग्रामीणों की मदद ली गई। अब सवाल उठ रहा है, क्या सुरक्षित जलीय जीव के रेस्क्यू में निर्धारित सावधानियों और विशेषज्ञ निगरानी का पालन किया गया था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस डॉल्फिन को बचाने के लिए वन विभाग की टीम पहुंची, आखिर राप्ती नदी में छोड़ने से पहले उसकी मौत कैसे हो गई। डॉल्फिन को नदी में छोड़ने के लिए ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसे मृत होने की जानकारी सामने आई। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। क्या डॉल्फिन को जाल से खींचने से पहले उसकी स्थिति देखी गई थी? क्या उसे सुरक्षित निकालने के लिए विशेषज्ञ मौजूद थे? क्या विशेष उपकरण या सुरक्षित स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया गया? परिवहन के दौरान उसकी निगरानी कैसे हुई और नदी में छोड़ने से ठीक पहले क्या उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था या नहीं? अगर स्वास्थ्य परीक्षण हुआ था तो फिर डॉल्फिन की मौत कैसे हुई? अब वन विभाग की कार्रवाई पर सीधा सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉल्फिन को किस तरीके से पकड़ा गया, कितनी देर तक जाल में रखा गया, रेस्क्यू के दौरान उसकी हालत कैसी थी, उसे किस वाहन से ले जाया गया और रास्ते में उसकी निगरानी किसने की, इन सभी बिंदुओं की जांच जरूरी है। फिलहाल डॉल्फिन के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये स्पष्ट होने की उम्मीद है मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, डॉल्फिन पहले से कमजोर थी या बीमार थी, अथवा रेस्क्यू जाल में खींचने या परिवहन के दौरान उसे कोई चोट लगी। जांच में सामने आने वाले तथ्य इस पूरे मामले की असली तस्वीर साफ करेंगे। जिसे बचाने के लिए सरकारी अमला मौके पर पहुंचा, वही डॉल्फिन नहीं बच सकी। ये वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था के लिए बड़ा सवाल है। मामला सिर्फ एक डॉल्फिन की मौत का नहीं, बल्कि रेस्क्यू प्रक्रिया की पारदर्शिता और जिम्मेदारी का भी है। अगर जांच में किसी तरह की लापरवाही या निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी सामने आती है तो जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई होगी या मामला महज कागजी जांच बनकर रह जाएगा। सीधा सवाल है, डॉल्फिन को बचाने निकली टीम से आखिर डॉल्फिन क्यों नहीं बच सकी। अब निगाहें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और वन विभाग की जांच पर हैं। जांच बताएगी कि डॉल्फिन की मौत कैसे हुई और इसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। गौरतलब है कि डॉल्फिन को रेस्क्यू करने के लिए एक बहुत ही विशेष प्रकार का एम्बुलेंस होता है। वास्तव में ये एम्बुलेंस बहुत खास है। इसको एक चलता फिरता अस्पताल कहा जाता है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था, ऑक्सीजन की सुविधा, विशेष स्ट्रेचर और बचाव के आवश्यक उपकरण होते हैं। यदि कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी में कट जाए तो उसे तत्काल सहायता की जा सकती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई एम्बुलेंस नहीं पहुँचा, बल्कि हमारे यहाँ पिकअप को ही एम्बुलेंस बना लिया गया। बताओ, पिकअप में लाद करके डॉल्फिन को ले जा रहे हैं। नमामि गंगे योजना के तहत एक विशेष प्रकार की डॉल्फिन एम्बुलेंस बनाई गई थी। वो टीम को बुलाया जाता है गोरखपुर से। इकौना में जब डॉल्फिन निकली थी तो वो एम्बुलेंस, आपको बता दें कि इकौना पहुंची थी। उस एम्बुलेंस को ही देखने के लिए सैकड़ों लोग आ गए थे। उसमें विशेष प्रकार के डॉक्टर होते हैं और विशेष तरीके के विशेषज्ञ होते हैं। डॉल्फिन को बचाने के लिए अभी जल्द में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में एक बात कही थी कि जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम केवल एक प्रजाति को नहीं बचाते, बल्कि गंगा की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा करते हैं। हम नदी के संपूर्ण जीवन तंत्र को संरक्षित करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी अमूल्य प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में कही थी जब उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक टीम ने उस एम्बुलेंस की सहायता से एक डॉल्फिन को रेस्क्यू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रावस्ती का भी ये वीडियो देखना चाहिए और फिर इस पर उनको प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि डॉल्फिन को बचाने के लिए आखिरकार क्या मानकों को पूरा किया गया, क्या डॉक्टरों की विशेष टीम यहाँ पहुँची, क्या वो विशेष एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँचा या नहीं पहुँचा।
क्या जाल से खींचना, उसके बाद पिकअप में लादना, उसका स्वास्थ्य परीक्षण ना करना, उसे ऑक्सीजन न देना, क्या ये सब लापरवाही का हिस्सा नहीं है? श्रावस्ती में तो डॉल्फिन को ऐसे निकाला गया जैसे लग रहा है कि कोई लोकल मछली, जैसे कोई रोहू या पढ़नी पकड़ने के लिए चल दिए हों लोग। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब बीछी काटे का मंत्र न पता हो तो सांप के बिल में हाथ न डालना चाहिए। श्रावस्ती में डॉल्फिन रेस्क्यू पर बड़ा सवाल, बचाने के लिए निकले थे, रेस्क्यू के दौरान ही चली गई जान। श्रावस्ती से बहुत ही चौंकाने वाली बात है। जिस डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है, जिसे बचाने के लिए सरकार संरक्षण अभियान चला रही है, जिसके लिए रेस्क्यू टीम, विशेषज्ञ और विशेष रेस्क्यू एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, उसी डॉल्फिन की श्रावस्ती में रेस्क्यू के दौरान मौत हो जाती है। जी हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान श्रावस्ती में देखिए डॉल्फिन की मौत। अब इस घटना ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या डॉल्फिन को बचाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया में कहीं चूक हुई? डॉल्फिन को पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब सवाल उठ रहा है क्या जाल से निकालते और संभालते समय जरूरी सुरक्षा मानकों को पूरी तरीके से उसका पालन किया गया? क्या मौके पर प्रशिक्षित विशेषज्ञ मौजूद थे? क्या डॉल्फिन की हालत पर लगातार निगरानी रखी गई? क्या उसे तत्काल ऑक्सीजन और प्राथमिक उपचार मिला? और अगर सरकार ने डॉल्फिन के लिए विशेष रेस्क्यू एम्बुलेंस जैसी व्यवस्था की है, तो मौके पर उस पूरी व्यवस्था का कितना इस्तेमाल हुआ? इन सवालों का जवाब आखिरकार कौन देगा? ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि गंगा डॉल्फिन सिर्फ कोई सामान्य जलीय जीव नहीं है, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जा चुका है और ये नदी के स्वस्थ पर्यावरण और महत्वपूर्ण संकेतक मानी जाती है। ऐसे में संरक्षण के नाम पर किए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई है तो ये बेहद ही गंभीर विषय है। हम किसी अधिकारी या कर्मचारी को भी दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन कथित लापरवाही के आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। रेस्क्यू की पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। मौके पर कौन कौन मौजूद था, डॉल्फिन को किस तरीके से पकड़ा गया, रेस्क्यू के दौरान उसकी मेडिकल मॉनिटरिंग हुई कैसे, उसकी मौत किस वजह से हुई और रेस्क्यू के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया गया कि नहीं, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है। जिसे बचाने की जिम्मेदारी थी, अगर उसी रेस्क्यू ऑपरेशन में उसकी मौत हो जाए तो आखिरकार ये मौत किसकी वजह से हुई है? क्या दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था या रेस्क्यू प्रक्रिया में वास्तव में गंभीर चूक हुई है? जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन श्रावस्ती की इस घटना ने वन विभाग और रेस्क्यू व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल जरूर खड़ा कर दिए हैं। चलिए एक दृश्य हम आपको दिखाते हैं। ये श्रावस्ती के भिनगा ईदगाह तिराहे का वो वीडियो है जब डॉल्फिन को लोकल पिकअप में ले जाया जा रहा था। उस दौरान किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक जाम मिला, जबकि डॉल्फिन को रेस्क्यू करके अगर राप्ती नदी तक ले जाया जा रहा था तो इसके लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है और ट्रैफिक को नियंत्रण किया जाता है। रूट मैप तैयार किया जाता है कि कब, कितने मिनट, कितने सेकंड में किस रास्ते से डॉल्फिन को ले जाया जाएगा। लेकिन ये देखिए लापरवाही, ना ही कोई ग्रीन कॉरिडोर है। वन विभाग के लोग चल तो रहे हैं लेकिन लाठी डंडा लेकर एक लोग आगे से वाहनों को खिसका रहे हैं। डग्गा मार वाहन यहाँ पर जाम लगा करके रखे हुए हैं और ये है नमामि गंगे का एम्बुलेंस। देख लीजिए, ये पिकअप हमारे यहाँ एम्बुलेंस बन करके डॉल्फिन को ले जा रही है। बात करें अगर पुलिस विभाग की, तो पुलिस विभाग वहाँ पहुँच करके तमाशबीन बना रहा, क्योंकि वहाँ पर पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल ही नहीं किया, जिससे डॉल्फिन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डॉल्फिन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई वहाँ पर और देखा जा रहा है कि जिस विभाग की ज़रूरत नहीं थी उस विभाग के लोग डॉल्फिन को इधर से उधर पटक रहे हैं। और एक विशेष स्ट्रेचर होता है और एक विशेष एम्बुलेंस होता है। विशेष स्ट्रेचर ना होकर के खटिया पे लाद करके डॉल्फिन को ले जाया जा रहा है। ये देखिए, ये नमामि गंगे योजना 1 करोड़ का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके लिए विशेष एम्बुलेंस बना है, इसके लिए विशेष स्ट्रेचर बना है, उसको हमारे यहाँ श्रावस्ती में इस डॉल्फिन रेस्क्यू को पूरी तरीके से मजाक बना दिया गया है। इसको खटिया पे लाद करके ये जो है वाहन है, पिकअप है, इसमें लाद रहे हैं। इसको जो है एकदम से ना तो वन विभाग के लोगों ने गंभीरता से लिया। ये देखिए, हाथ में कोई ग्लव्स नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई विशेष टीम नहीं है।
सिर्फ वन विभाग के लोग हैं जो इस तरीके से डॉल्फिन को उलट पलट रहे हैं।